कानपुर देहात जिलाधिकारी नेहा जैन के सामने एक वृद्ध रोते हुए शिकायती पत्र लेकर पहुंची तो कुछ देर के लिए माहौल भावुक हो गया। डीएम ने पीड़ित वृद्धा को गले लगाते हुए आंसू पोंछे और व्यथा सुनकर खुद भी भावुक हो गई। उन्होंने एसडीएम भोगनीपुर को शिकायत निस्तारण के लिए निर्देशित किया और पीड़ित वृद्धा से खाना पानी के लिए पूछकर भोगनीपुर सरकारी गाड़ी में भिजवाया। तो आपको बता दें कि काफी भावुक कर देने वाला पल था। दरअसल एक बुजुर्ग महिला पहुंची थी अपनी एक समस्या को लेकर, जिसका निवारण खुद मौके पर किया गया और जो डीएम थी वो खुद भावुक हो गई। डीएम ने इस दौरान बुजुर्ग महिला को गले लगाया, सांत्वना दी और साथ ही साथ उनकी जो समस्या थी उसका कहीं ना कहीं निस्तारण करने के आदेश उनकी ओर से दिए गए और इतना ही नहीं, वापस उनको सरकारी गाड़ी से भी भेजा। और जब डीएम की इस पहल पर बुजुर्ग महिला ने किस तरह से कहा वो भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर नेहा जैन जी जुड़ गई हैं, डीएम, जिनकी तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्वागत है आपका जनता टीवी पर। थैंक यू। नेहा जैन जी, एक तस्वीर लगातार वायरल हो रही है जिसमें आप एक बुजुर्ग महिला को गले लगा रही हैं। काफी भावुक कर देने वाला भी पल रहा था। क्या समस्या थी और किस तरह से आपने समाधान के लिए कदम उठाया? देखिए, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आज मतलब नॉर्मली जब भी हमारे जनता दर्शन में कोई भी इस टाइप से आता है तो हम लोग इसी प्रकार से ही जन सुनवाई करते हैं। आज चांस की बात है कि वहाँ पे कुछ हमारे पत्रकार साथी भी थे जिनकी बदौलत ये फोटो वायरल हो गई है। ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि फोटो वायरल हो। निश्चित तौर पर नेहा जी, हम समझ रहे हैं कि कोई मंशा नहीं थी, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें वायरल हो रही हैं लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और आपकी कार्यशैली को लेकर भी काफी तारीफ यहां पर की जा रही है। बहुत धन्यवाद। एक बुजुर्ग महिला आई थी जो बहुत अच्छी मतलब स्वाभिमानी लेडी थी, जिससे मुझे लगता है कि हम लोग हर कोई कुछ ना कुछ सीख सकते हैं लाइफ में। क्योंकि वो 77 साल की थी और वो खुद अपने साधन से पैदल चल के आई थी और उनको हम लोग ने पानी पूछा और खाने के लिए पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं बिटिया, मैं अपना पानी और अपनी 2 रोटी लेके आई हूँ कि देर लग जाएगी। और मैंने उनको बोला, उनको कुछ दिक्कत ये थी कि उनकी जो जमीन है उसमें उनका बच्चा जो है वो उसको मतलब नहीं दे रहा था, हक नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा लाओ अपने बेटे का नंबर दो तो मैं उनसे बात करती हूँ। तो बोले नहीं नहीं, वो तो मेरा बेटा है। तो मतलब इतना किसी से अपने बच्चे से प्रताड़ित होने के बावजूद भी वो उसके खिलाफ कुछ बुरा नहीं चाह रही थी। आई थिंक कल मदर्स डे भी था तो इट वाज द हार्ट ऑफ अ मदर। आई थिंक जो उसका बेटा उसके लिए कुछ अच्छा नहीं भी कर रहा है तो भी उनको कोई मलाल नहीं अपने मन में। और मुझे नंबर नहीं दिया उन्होंने अपने बेटे का, बस वो बोली कि ये एक और थोड़ी सी जमीन बची है, इससे मेरा नाम आ जाए तो मुझे इसमें कुछ मैं घर बना लूंगी, इस तरह से करके। जी, एक और सवाल मेरा जी। हाँ, हमने उनसे ये भी बोला कि हम आपको माता जी वृद्धाश्रम भेज देते हैं, वहाँ पे आपको पूरी सरकार की सुविधाएं मिलेगी। तो शी सेड कि नहीं, मुझे किसी का कर्ज नहीं लेना है। तो मुझे लगता है कि एक बुजुर्ग महिला हम लोग को काफी कुछ सिखा के जा रही है, जो वैल्यूज आजकल मिसिंग है। जी नेहा जी, प्रशासन में बैठे अधिकारियों के लिए कितना जरूरी हो जाता है जब इस तरह से पर्सनल टच किसी भी शिकायतकर्ता को मिले, किसी पीड़ित को मिले, और खास तौर पर बुजुर्ग महिला तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं, कितना जरूरी हो जाता है इस तरह से जो पर्सनल टच जिस तरह से आपने दिया है, काफी भावुक कर देने वाला पल नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। एक्चुअली अगर आपने एप्लीकेशन देखा होगा उनका, तो उन्होंने शुरुआत ही करी थी मेरी प्यारी बिटिया डीएम, इस तरह से करके उन्होंने शुरुआत ही ऐसी करी थी। तो उनका जो पत्र ही था वो अपने आप में मतलब मेरे को 2 बार मैंने पढ़ा जी। तो उस तरह से करके हुआ कि वो अपने आप में इतना भावुक कर देने वाला पत्र था। और मैंने पूछा उनसे, माता जी ये पत्र लिखा किसने है? तो उन्होंने बोला कि ये तो बिटिया मैंने लिखा है, मैं 5वीं तक पढ़ी हूँ पर मुझे नॉलेज बहुत है। और 77 साल की उम्र में भी इतना सुंदर लेखन था उनका, और 5वीं तक पढ़ी हुई महिला इतना अच्छा लिख रही है और इतने अच्छे वैल्यू सिस्टम है। आई थिंक हमारे सोसाइटी के लिए बहुत कुछ सिखा के जाती है हमें। निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको लगातार बता रहे हैं किस तरह से पूरा जो
तस्वीरें वायरल हुई हैं और काफी ज्यादा तारीफ यहां पर की जा रही है डीएम की।